न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। राजस्थान के दौसा जिले में एक अस्पताल की महिला डॉक्टर की आत्महत्या का मामला अब जोर पकड़ने लगा है। रेवाड़ी आईएमए की टीम ने इस मामले की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए आईएमए राजस्थान द्वारा आहूत हड़ताल का पूर्ण रूप से समर्थन किया है। रेवाड़ी आईएमए के पदाधिकारियों का कहना है कि एक दिन पूर्व ही राजस्थान के लालसोट कस्बे में स्थित एक अस्पताल में एक महिला की डिलीवरी के बाद अत्यधिक रक्तस्राव के कारण मौत हो गई थी और कुछ असामाजिक तत्वों की शय पर महिला के परिजनों ने घर ले जाने के बाद उस शव को वापस लाकर अस्पताल के सामने धरना प्रदर्शन किया और पुलिस ने भी सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट आदेशों की अवमानना करते हुए महिला चिकित्सक पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर दिया। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने साल 2005 में ही जैकब मैथ्यू के केस में यह स्पष्ट आदेश पारित किए थे कि किसी भी चिकित्सक के विरुद्ध बिना जांच पड़ताल के लापरवाही का कोई भी केस दर्ज ना किया जाए, लेकिन पुलिस प्रशासन अक्सर भीड़ के दबाव में आकर डॉक्टर के विरुद्ध केस दर्ज कर देता है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की सरासर अवहेलना के साथ एक चिकित्सक के संवैधानिक अधिकारों का हनन और मानसिक प्रताड़ना है। उनकी सरकार से मांग है कि जिन पुलिस अफसरों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के विरुद्ध जाकर निर्दोष चिकित्सकों पर हत्या का केस दायर किया और एक होनहार चिकित्सक को आत्महत्या के लिए मजबूर किया, उन पर उचित प्रशासनिक व कानूनी कार्रवाई की जाए। वहीं अस्पतालों में अराजक तत्वों द्वारा होने वाली हिंसक घटनाओं को रोकने के लिए शीघ्र ही केंद्रीय कानून लाया जाए। और क्या कुछ कहना है रेवाड़ी आईएमए के पदाधिकारियों का, आप खुद ही सुन लीजिए। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। तो राजस्थान के दौसा जिले में लालसोट में एक घटना हुई। एक लेडी जिसको डिलीवरी होनी थी, शायद तीसरा या चौथा बच्चा था, लालसोट के एक नर्सिंग होम में डिलीवरी के बाद में अधिक रक्तस्राव की वजह से उसकी मौत हो गई। उसके बाद में ऐसा आया कि वहाँ की जनता इकट्ठी हो गई, जनता वहाँ लोकल गूंज इकट्ठे हो गए और पुलिस ने उन डॉक्टर के खिलाफ 302 की धारा लगा दी, जो कि गैर कानूनी है। एज पर लॉ गैर कानूनी है। तो लेडी डॉक्टर को शायद उस हॉस्पिटल पे, लेडी डॉक्टर्स पे वहाँ प्रेशर बनाया गया। हमारी वो लेडी डॉक्टर वहाँ उस प्रेशर को नहीं झेल पाई, इसकी वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया। वो सुसाइड करने के बाद में जब ये न्यूज़ आई तो हमारी आईएमए रेवाड़ी इस केस के रिगार्डिंग जो ये इंसिडेंस हुआ इसकी घोर भर्त्सना करती है। जो लेडी एक्सपायर हुई उसके साथ हमारी सिंपैथी है, लेकिन वहाँ की लोकल भीड़, वहाँ के नेता लोग और वहाँ की पुलिस और प्रशासन ने जो किया वो गैर कानूनी हमें लगता है। उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस हैं उसके अकॉर्डिंग यदि किसी डॉक्टर की कोई नेग्लिजेंस से कोई इस तरह की डेथ होती है तो पहले वो उसके एप्रोप्रिएट अथॉरिटी की कमेटी बनती है। कमेटी डिसाइड करती है कि भाई इसमें डॉक्टर की नेग्लिजेंसी है या नहीं है। यदि नेग्लिजेंसी प्रूव होती है तो उस पर केस दर्ज होता है। तो यही जो कानून बना हुआ है, इसी कानून की पालना करवाने के लिए और जो लालसोट में राजस्थान में जो गलत घटना घटी उसके विरोध में आज हम यहाँ बैठे हैं। देखिए, जो आईएमए रेवाड़ी की आज जो पूरी आईएमए रेवाड़ी की एग्जीक्यूटिव बॉडी से ये मीटिंग डिसाइड हुआ है मीटिंग में कि भाई इस तरह से जो भी इसकी लीगल एक्शन होती है हम अपने स्टेट आईएमए और नेशनल आईएमए में जो हमारी मेडिको लीगल एक्शन सेल बनी हुई है हमारी वो इस पे विचार विमर्श कर रही है। लीगल एक्शन वो उस लेवल पे लेंगे, जो भी होगा हम उसके साथ हैं। जो ये इंसिडेंस हुआ इसकी हम घोर भर्त्सना करते हैं। यहाँ लोकल रेवाड़ी में हम ये आप सभी मीडिया बंधुओं से और सभी जनता से नम्र निवेदन करते हैं कि हॉस्पिटल्स में चूंकि जहाँ बीमारों का इलाज होता है वहाँ इस तरह की घटनाएं घटना संभावित है। हर बीमारी में कुछ % कॉम्प्लिकेशंस वेल नोन है। सिर्फ इन घटनाओं को देखते हुए भीड़ इकट्ठी करना, डॉक्टर पे प्रेशर बनाना बिल्कुल गलत है। इसके अलावा जो पुलिस फोर्स है या कानून है या प्रशासन है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि सही को सही और गलत को गलत करे, ना कि सिर्फ भीड़ तंत्र को देख के या किसी प्रभावशाली आदमी के दबाव में आके सीधा डॉक्टर के ऊपर केस दर्ज हो।
ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हमारी सभी से निवेदन है। जो कि पूरे इंडिया के जो मेडिकल एजुकेशन और मेडिकल लाइन को जो रेगुलेट करती है, उसकी गाइडलाइंस हमारे पास में है कि भाई क्या क्या किस तरह से यदि नेग्लिजेंस फील होती है तो उसमें क्या कर सकते हैं। वो कानून की तरफ से सब कुछ बना हुआ है। हमें ऐसा फील होता है कि वहाँ लोकल लेवल पे उन कानूनों का वो कानून फॉलो नहीं हो पाए। फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन तो नहीं है, यानी कि जो डॉक्टर कंसर्न है उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं है, बट जयपुर की ओबीगायनी सोसाइटी की सेक्रेटरी से बात करी है और उदयपुर सोसाइटी की प्रेसिडेंट से बात करी है। जितनी इन्फॉर्मेशन मिली है उसके हिसाब से जो प्रसूता थी वो एक यंग लेडी थी, उसकी तीसरी या चौथी डिलीवरी थी जिसमें कि पहले 2 ऑपरेशन हो चुके थे। डॉक्टर अर्चना के बारे में जो पता चला है वो एक बहुत ही काबिल गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर थी, जिन्होंने की एसोसिएट प्रोफेसर थी और बहुत काबिल थी, जितना उनके कोलीग्स के तरफ से इन्फॉर्मेशन मिली है। और जिस भी लेडी के पहले 2 ऑपरेशन हो चुके हैं वो एक हाई रिस्क सर्जरी है, और अगर डॉक्टर अर्चना ने ये सुविधा उस शहर में या उस जगह दी थी तो ये उनकी हिम्मत थी। और जो हमें समझ में आया है जो हो सकता है, क्योंकि दूसरे दिन पेशेंट को एटोनिक पीपीएच हुआ है, यानी कि बच्चेदानी में से अत्यधिक रक्तस्राव। जैसा सभी डॉक्टर्स ने बोला है, पीपीएच एक ऐसी प्रॉब्लम है जो हाई रिस्क पेशेंट्स को, जहाँ पहले ऑपरेशंस हैं या अनीमिया है, सब कुछ हो सकता है। जो अखबारों से पता चला है कि 22 साल की औरत के या 30 भी हो, जितनी भी उम्र है, 3-4 डिलीवरियाँ हो चुकी हैं। तो हमें नहीं मालूम कि औरत की हाई रिस्क क्या थी। हो सकता है वो सीवियरली एनीमिक हो, जिससे कि वो इस कॉम्प्लिकेशन के लिए ज़्यादा लायबल हो। तो ये कॉम्प्लिकेशन कभी भी हो सकती है, और इसके लिए तैयार रहने के लिए डॉक्टर अर्चना ने ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स भी दिए हैं। और पता ये चला है कि 2 घंटे तक उन्होंने काफ़ी कोशिश करी मरीज़ को बचाने की, परंतु क्योंकि वो मरीज़ को नहीं बचा पाए और उसकी मृत्यु हो गई, और मरीज़ को उसके रिश्तेदार घर ले जा चुके थे, और कोई इस तरह से डायरेक्ट लड़ाई नहीं थी, क्योंकि शायद पुलिस और डॉक्टर्स वगैरह ने मिलके इस मामले को समझाया और सुलह की थी। बट कुछ असामाजिक तथ्यों ने आकर के इसमें राजनीति और एक्सटॉर्शन किया, जिसकी की वजह से उन्होंने डेड बॉडी को वापस लाके रात में हॉस्पिटल के सामने रखा और फिर भीड़ को जुटाया। और ये जो मृतका के शरीर के साथ एक्चुअली अपमान है कि आपने उसको एक्सटॉर्शन के लिए रखा हुआ है, पुलिस पे, प्रशासन पे दबाव बनाने का एक वो सब है। और 302 का मुकदमा, जो कि बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। 302 का मतलब है इंटेंट टू मर्डर। तो ये तो किसी भी डॉक्टर पे नहीं लग सकता, क्योंकि कोई भी डॉक्टर किसी भी मरीज़ को मारने की कोशिश नहीं करता। इससे पहले क्रिमिनल केसेस जो होते हैं वो भी, जैसा कि सभी सीनियर्स ने बताया है, कि आफ्टर प्रूविंग की गलती है तो 304 का मुकदमा दर्ज हो सकता है। और अगर इस तरीके का दबाव बनाया जाएगा कि एक्सटॉर्शन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बड़ी धारा लगा दो, आप ये समझिए कि उस डॉक्टर की मेंटल स्टेट क्या होगी जो अपनी मरीज़ को नहीं बचा पाई है। सभी लोग ये सोचते हैं कि उनके साथ बुरा हुआ है जहाँ मौत हुई है। उस डॉक्टर की भी एक मौत होती है जब उसका मरीज़ ठीक नहीं होता है, परंतु अगर उसके साथ ऐसा होगा और उसने डिप्रेशन में आकर के और प्रेशर में आकर के उस लड़की ने सुसाइड किया है, तो जिन रीज़न से उसने सुसाइड किया है, हम सभी डॉक्टर्स इसकी भर्त्सना करते हैं। दिस इज़ नॉट अलाउड, ये नहीं होना।